अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। यानी कि प्लांट्स कौन से मेथड्स का यूज करके बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं। स्टूडेंट्स, आपने सुना है कि ह्यूमन बींग्स या बाकी एनिमल जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन या कोई वेल डेवलप्ड एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है जिसके जरिए से वेस्ट्स को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। लेकिन आज तक हमने ये कभी नहीं सुना कि प्लांट में कहीं पे कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसके जरिए से कोई एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट बाहर निकलता है। प्लांट्स में वेरीड स्ट्रेटजीज यानी कि अलग अलग तरीके इस्तेमाल होते हैं या ये कुछ अलग अलग तरीकों से अपनी बॉडी सेल्स को इन वेस्ट प्रोडक्ट से बचाते हैं। आइए इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि प्लांट्स में किस तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और किस तरीके से ये प्लांट्स इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं या किस तरीके से ये अपनी सेल्स को इन वेस्ट प्रोडक्ट्स से बचाते हैं। पहला वेस्ट प्रोडक्ट जो है यहाँ पे वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से प्लांट्स अपनी ग़िज़ा या अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके सोलर एनर्जी की मदद से ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं यानी कि ग्लूकोज, और इस अमल के दौरान ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन ऑक्सीजन किसी काम का नहीं होता प्लांट्स के लिए, तो इसलिए ये प्लांट्स में एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। अब इस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए प्लांट्स लीफ स्टोमेटा का इस्तेमाल करते हैं। लीफ स्टोमेटा क्या है? लीफ स्टोमेटा प्लांट लीव्स में माइन्यूट पोर्स होते हैं जो कि प्लांट लीव्स की लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। ये इन माइन्यूट पोर्स के जरिए से ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन जो है ये एक सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन जिसको हम कहते हैं, डिफ्यूजन के जरिए से बाहर निकलता है। दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो है वाटर। जब प्लांट बॉडी में वाटर ज्यादा क्वांटिटी में जमा हो जाता है तो उस वाटर को बॉडी से बाहर निकालना लाजमी बन जाता है। तो ये वाटर जो है ये दो तरीकों से बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। एक तो है ट्रांसपायरेशन और दूसरा है गटेशन। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से प्लांट पानी को बाहर निकालते हैं, और ये पानी कहां से बाहर निकालता है? प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं यानी कि लीव्स, ठीक है, तो वहां से पानी जो है दोबारा इन्हीं छोटे सुराखों के जरिए से या माइन्यूट पोर्स के जरिए से, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, इन्हीं स्टोमेटा के जरिए से ये पानी बाहर निकलता है, और ये पानी जो है ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स रिलीज होता है। गटेशन एक ऐसा अमल है जिसमें पानी लीफ मार्जिन्स के जरिए से, यानी कि जो लीव्स में टिप्स होते हैं या एजेस होती हैं, वहां से पानी बूंदों के जरिए से बूंदों के फॉर्म में यानी कि ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर निकलता है, और ये पानी जाइलम सैप होता है। ये कुछ ग्रासेस और कुछ फंगाई में पाया जाता है ये अमल। लेकिन आप यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि गटेशन एक अलग प्रोसेस है और ड्यू एक अलग प्रोसेस है। ड्यू क्या होता है? ये कंडेंस्ड वाटर होता है जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद होता है और फिर कंडेंस हो जाता है प्लांट सरफेसेस पे, वो उसको हम ड्यू कहते हैं। लेकिन गटेशन एक अलग प्रोसेस है। कुछ और मेथड्स है जिसके जरिए से प्लांट्स इन वेस्ट से निजात पाते हैं, जैसे कि प्लांट्स वेस्ट्स को लीव्स, बार्क या फ्रूट्स में स्टोर करते हैं। जब ईयर के यानी कि सीजन के एंड में या साल के आखिर में प्लांट से लीव्स निकल जाते हैं, यानी कि ये लीव्स गिर जाते हैं, तो वेस्ट्स भी इन्हीं के साथ प्लांट बॉडी से दूर हो जाते हैं। या बार्क जो है प्लांट का, जब वो निकल जाता है तो वेस्ट्स भी इसी बार्क के साथ निकल जाते हैं। एक और तरीका है कि प्लांट्स कुछ वेस्ट्स को फ्रूट्स में स्टोर रखते हैं, और जब हम फ्रूट्स हासिल करते हैं इन प्लांट्स से तो साथ साथ में
वो वेस्टेज भी प्लांट बॉडी से दूर हो जाते हैं। एक और तरीका है जिसके जरिए से प्लांट्स अपनी बॉडी सेल्स को इन वेस्ट से बचाते हैं, वो है कि प्लांट्स अपनी बॉडी में प्रोड्यूस्ड वेस्टेज को एक खास तरह के सेल ऑर्गेनेल में स्टोर करते हैं, जिसको हम वैक्यूल कहते हैं या सेल वैक्यूल कहते हैं। सेल वैक्यूल के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, एक एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट इन वेस्ट मटेरियल्स को बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ नहीं जाने देता और साइटोप्लाज्म बिना किसी रुकावट के अपना सारा काम करता रहता है। तो इस तरीके से भी प्लांट्स जो है अपनी सेल्स को इन वेस्ट प्रोडक्ट से बचाते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।